नमस्कार। आप सभी संगीत रसिकों, संगीत प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मेरे YouTube चैनल वैदिक जल तरंग एंड हारमोनियम मैजिक को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं और मैं इतना जल्दी इम्प्रूव कर लूँगी अपने रील्स में, शॉर्ट में, वीडियो में, ये मुझे यकीन नहीं था। बट आप सभी दर्शकों का बहुत प्यार मिला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल तरंग जैसे कि शब्द से ही पता चल जाता है कि जल से उत्पन्न, जल को किसी चीज से, किसी धातु में रख के आघात करने से जो साउंड निकलता है उसको हम जल तरंग कहते हैं। आज जो मैं राग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उस राग का नाम है, वर्षा से रिलेटेड है, बारिश की पानी बूंदे, तो वह राग है राग मियां मल्हार। बहुत प्रसिद्ध राग, बहुत सुमधुर राग, चंचल राग और सबसे बड़ी बात कि संगीत सम्राट तानसेन जी के सबसे लोकप्रिय राग। उनके 4-5 राग बनाए हुए ऐसे हैं जैसे मियां की तोड़ी, शुद्ध सारंग, मियां मल्हार, दरबारी कान्हा, ऐसा कुछ राग है जो तानसेन और उनके पुत्रों ने बनाया हुआ है। तो मियां मल्हार जो है इतना सुंदर बेहतरीन राग है वर्षा ऋतु में। इसके मैं एक सामान्य परिचय बता दूं। राग मियां मल्हार काफी थाट से उत्पन्न माना जाता है। काफी थाट से इसलिए उत्पन्न माना जाता है क्योंकि उसमें कोमल गंधार का उपयोग होता है। कोमल गामा रेसा ऐसे वक्रपूर्ण तरीके से गंधा का उपयोग होता है और कोमल निषाद और शुद्ध निषाद दोनों का बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किए गए हैं इस राग में। हमारे संगीत के जो विद्वान लोग हैं वो लोग, ये राग जो है जाते समय वक्रपूर्ण होते होते जाता है तो 7 स्वर लगते हैं। आते समय एक कोई स्वर जो है कम हो जाता है, दैवत शायद तक के, तो वो अवरोह में मैं अभी गाऊंगी तो आपको स्पष्ट पता चलते जाएगा। राग मियां मल्हार काफी थाट, मावादी, सासावादी और कोमल दोनों निषाद का प्रयोग, वक्रपूर्ण स्वर और बड़े आंदोलन मीड प्रधान राग है। यह रात्रि, वैसे तो मध्य रात्रि में गाते हैं मियां मल्हार राग को, मध्य रात्रि में गाया जाता है, किंतु वर्षाकालीन राग होने के कारण, वर्षाकालीन भाव राग होने के कारण, वर्षा जैसे ही आषाढ़ लग जाता है, ज्येष्ठ समय माह का आखिरी समय से, आषाढ़ से जो शुरू होता है वह आषाढ़, सावन, भादो, क्वार के मध्य तक चलते रहता है। क्योंकि 3, 3.5, 4 महीने के अंदर बारिश होती है और उस समय राग मियां मल्हार को आप कभी भी गा सकते हैं, कहीं भी बजा सकते हैं, कभी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो कलाकार मान ले बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारे रागों को तैयार नहीं कर पाते हैं आषाढ़, सावन, भादो के महीने में, तो आप मियां मल्हार, मेघ मल्हार, सुर मल्हार, रामदासी मल्हार, इन रागों को अच्छे से अभ्यस्त कर लो और 4 महीने जो है आप मल्हार अंग के रागों को गाइए, बजाइए। इवन आप नृत्य जो करते हैं, जो कथक डांस करते हैं, भरतनाट्यम करते हैं, उन लोग भी इन्हीं से संबंधित गीत में, ठुमरी में या जितने भी गीत प्रकार है उसमें जो नृत्य करते हैं, आप वर्षा ऋतु प्रधान गीतों को गा करके, वादन करके और नृत्य करके आप दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। राग मियां मल्हार बहुत ही खूबसूरत राग है और कहते हैं कि पूर्व समय में, बहुत प्राचीन समय में
गायक जो इतने शुद्धता से गाते थे, इतनी पवित्रता से रहते थे, इतनी अच्छे से कला साधना करते थे कि कहते थे कि दीपक राग गाने से दिया जल जाता था, वर्षा ऋतु के गाना गाने से वर्षा हो जाती थी, क्योंकि वो लोग बहुत सात्विक रहते थे और संगीत को किसी खास व्यवसाय के लिए नहीं रखते थे। संगीत के लिए वो हमेशा समर्पित भावना रखते थे और उसी तरह से वो अभ्यास करते थे, गुरुजनों का सम्मान करते थे। तो ये जो उनकी जो बल है, शक्ति है, जो भक्ति है संगीत के प्रति, वही स्वरों में आ जाते थे। आज आपके सामने जो मैं राग बजाने जा रही हूँ वो है मियां मल्हार। मियां मल्हार कैसे चलेगा? सा, ये सा, अब गा डायरेक्ट नहीं जाएगा, रे जाएगा भी तो वापस चला आएगा। सा मरे पा, मरे पा नी धा नी सा, सा नी पा मा पा गा मा रे सा। सा सा नी पा मा पा गा मा रे सा नी धा नी सा। तो आइए मित्रों, अब आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ राग मियां मल्हार, वर्षा प्रधान राग, उसका छोटा ख्याल उमड़ घुमड़ गरज गरज, बरसन तो आयो में। ये है ताल, एक ताल, और एक ताल में ही ये बजाया जा रहा है। अब अंतरा है चमका तब बिजू गगन गरज।
ताने हैं, ताने कैसे लेना है, छोटा छोटा तान 2-3 तो बता देती हूँ मैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे चीज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जितने ताने हैं, जैसे तो इस तरह से राग नियमन आपके आगे पाठ और आपको बताए जाएंगे। ये तो अभी ऐसे ही मध्य लय की गत थी 3 ताल की छोटा ख्याल। तो आप लोग मेरे चैनल को ऐसे ही बढ़ाते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।